हेलो गाइस, दिस इज मिज़िया हसन एंड यूर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका नया सैम्पल पेपर, क्योंकि आपके पास एक ही दिन बचा है अब, तो एक और आप ये सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है और कैसे क्वेश्चन इसमें रहेंगे वो आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो टाइम पीरियड रहेगा आपका वो 1 आवर रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स हैं ये 15 है, और आपको इसमें से समथिंग 5 मार्क्स तो लेकर के ही आने हैं कंपलसरी। ओके, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है आपको। जो भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा उसे बहुत ही आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी उसमें बिल्कुल नहीं करनी है। आपके पास पूरा 1 आवर है। ओके, और जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमने रखा है, इन द बैकग्राउंड अ लैम्प शेड्स इज शोन विद द बर्निंग फ्लेम एंड स्मोक इन अ मुगल मिनिएचर मैनर, आइडेंटिफाई नेम द पेंटिंग एंड देयर पेंटर मीडियम एंड टेक्निक। तो इसमें 4 चीज़ें आपको लिखनी है जो कि 0.5 एंड 0.5 मार्क्स की रहेंगी, जो कि सब मिला के 2 मार्क्स की हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ के समझना होगा कि ये कौन सी पेंटिंग है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि इसके बैकग्राउंड में लैम्प शेड दिख रहा है एक, और बर्निंग फ्लेम भी दिख रहा है। तो ये है आपकी M.A.R. चुगताई की पेंटिंग, जिसका नाम है राधिका। ठीक है, तो ये पेंटिंग होगी राधिका, और ये बनाया है इसे M.A.R. चुगताई ने। ठीक है, और इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, दिस इज़ अ ओपन एयर लार्ज स्केल स्कल्पचर इन ब्रॉन्ज, इट्स प्रोटोटाइप इंस्टॉल एट द मेन गेट ऑफ द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, आइडेंटिफाई नेम द स्कल्पचर एंड देयर स्कल्प्टर। तो यहाँ पर हमने स्कल्पचर से देखना है कि इसमें कौन सा हमें स्कल्पचर देखने को मिलता है जिसका जो प्रोटोटाइप है ये एक तो ओपन एयर में रखा हुआ है, एंड बहुत बड़े लेवल का है, बहुत बड़े साइज़ का है ये, और ब्रॉन्ज में बना हुआ है, और इसे मॉडर्न आर्ट गैलरी के मेन गेट पे लगाया गया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है आपका ट्रिम्प ऑफ द लेवर, ट्रिम्प ऑफ द लेवर, और इसे किसने बनाया है? DP रॉय चौधरी। DP रॉय चौधरी ने बनाया है। और इसमें अगर हम सेकंड की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हैं, ये 0.5 मार्क्स की हैं, तो ये 1 मार्क्स हो गया, अभी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दूसरा दे रखा है, राइट द नेम ऑफ द स्कल्पचर एंड देयर मीडियम मेड बाय PV जानकी राम गिवन इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। तो PV जानकी राम का जो आपके कोर्स ऑफ स्टडी में दे रखा है, जो आपका कोर्स है उसमें कौन सा स्कल्पचर दे रखा है आपके इसमें, और उसका मीडियम क्या है। मीडियम मतलब उसमें मटेरियल क्या यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर PV जानकी राम की बात करें तो उन्होंने बनाया है गणेशा। ठीक है, और गणेशा में क्या यूज़ हो रखा है, मीडियम या इसमें जो मटेरियल है तो वो है ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, टिन एंड वायर भी लिख सकते हैं इसके आगे। ओके, आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु नोन एज इंडियन पिकासो। ये आपको जो पूरा क्वेश्चन पेपर है इसका आपको लिंक मिल जाएगा, और आप इसे अच्छे से आप 1 आवर के अंदर इसको सॉल्व करके देखना, आपने जितना पढ़ा है वो आपने कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे 1 आवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें यहाँ पर, हु नोन एज इंडियन पिकासो एंड विच पेंटिंग गिवन योर कोर्स ऑफ स्टडी। M.F. हुसैन, इनका पूरा नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन। तो ये इंडियन पिकासो एज ए इंडियन पिकासो माने जाते थे। एंड नेम द आर्टिस्ट एंड डिस्क्राइब हिज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर इनकी पेंटिंग का अगर बात करें तो पेंटिंग है मदर टेरेसा। ठीक है, और इसे 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बेसिस पे आपको इसे डिस्क्राइब करना है, जिसमें कि आप पहले तो ये दोनों नेम तो लिख ही देंगे, उसके बाद आप कॉम्पोजिशन में चले जाएंगे, और उसमें आप लाइन, शेप्स और कलर्स इन सब की बात करेंगे। ठीक है, और ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे नहीं कर पा रहा हूँ, और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं ये भी करवाता हूँ, मैं लिखता हूँ तो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है यहाँ पर, टू अचीव एंड लर्न द प्योरिटी ऑफ द पट
यहाँ पर पटुआ आर्ट की बात हो रही है, पट यहाँ पर लिखा आ सकता है। एंड ही फर्स्ट मेड मैनी मोनोक्रोम ब्रशेस ड्राइंग एंड देन ग्रेजुअली मूव टू द बेसिक 7 कलर्स अप्लाइड विद द टेम्परा। सो यहाँ पर ये कौन काम करता था ऐसे, जो कि उन्होंने पट पेंटिंग की जो प्योरिटी है, जो सिंपलिसिटी है, वो लर्न करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग और वो बंगाल के साइड में जितने विलेजेस थे उसमें जा जा कर के उन्होंने पेंटिंग सीखी थी। तो ये फादर ऑफ रेनेसेंस ऑफ इंडियन आर्ट माने जाते हैं। तो इनका नाम है जैमिनी रॉय। और इनकी कौन सी पेंटिंग है आपके सिलेबस में, वो है मदर एंड चाइल्ड। तो मदर एंड चाइल्ड किसकी है और मदर टेरेसा किसकी है, वो यहाँ पर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जेमिनी रॉय की मदर एंड चाइल्ड है और मदर टेरेसा एमएफ हुसैन की है। अब आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, नेम द आर्टिस्ट एंड द आर्ट वर्क फॉर कोर्स ऑफ स्टडी एंड डिस्क्राइब हिज वर्क। तो यहाँ पर भी आप वो 4 एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और पेंटिंग में जो भी दिखाया गया है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन जो है आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दे रखा था जो सीबीएसई का है, वही यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। तो ये सेम क्वेश्चन है, ये हमने पहले ही करवा रखा है, तो इसे मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 आता है जो 3 मार्क्स का है यहाँ पर। तो उसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑप्शन मिला है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऑप्शन मिला है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें फर्स्ट देख लेते हैं, विच पेंटिंग सीरीज मेड ऑन द फेमस संस्कृत क्लासिक अभिजान शकुंतलम रिटन बाय कालिदास। तो कालिदास की लिखी हुई संस्कृत क्लासिक अभिजान शकुंतलम से किस पेंटिंग को बनाया गया है उससे लेकर के। तो यहाँ पर हमने देखना है, पेंटिंग का नाम यहाँ देखना है। तो पेंटिंग है आपकी मेघदूत। मेघदूत ये सीरीज़ है पेंटिंग्स की। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ बुक्स में अलग पेंटिंग दे रखी है, कुछ बुक में अलग दे रखी है। तो यहाँ पर दोनों पेंटिंग ही सही रहेंगी क्योंकि जो उनका स्टाइल है वो सब एक जैसा है। मेघदूत एक सीरीज़ है, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पेंटिंग को ना तो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में दे रखा है, एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें भी नहीं दे रखा है। तो आप इन दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, बस मेघदूत पेंटिंग होनी चाहिए जो कि बनाई हुई है राम गोपाल विजयवर्गीय की। राम गोपाल विजयवर्गीय। ओके, सो एंड इसमें और क्या लिखना है, आर्टिस्ट का नेम हो गया, पेंटिंग का नेम हो गया, एंड मीडियम एंड टेक्निक ऑफ द पेंटिंग। तो मेघदूत का जो मीडियम एंड टेक्निक है वही है वाटर कलर। ओके, वाटर कलर एंड टेम्परा एंड वॉश। तो मीडियम हो गया ये, एंड ये हो गया इसकी टेक्निक। ओके, वाटर कलर मीडियम, टेम्परा एंड वॉश इसकी जो है। एंड अब आता है, इसमें बी ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें क्या होने वाला है, इन दिस ग्राफिक प्रिंट्स एंड इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ वीमेन बाय होलोइंग आउट द फेस, द एब्सेंस ऑफ फेस गिव्स इट अ ब्रूडिंग एंड सैड एक्सप्रेशन। तो इसमें यहाँ पर फेस नहीं दिखाया गया है, और ठीक है, तो वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। ये वैसे भी यहाँ पर ग्राफिक प्रिंट की बात हो रही है, तो ये ग्राफिक प्रिंट है हमारा ऑफ वॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ पर पेंटिंग की बात होती तो पेंटिंग होती है आपकी मदर टेरेसा, क्योंकि मदर टेरेसा पेंटिंग में भी आपको फेस नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी जो बात हो रही है वो हो रही है ऑफ वॉल्स की, तो हम यहाँ ग्राफिक प्रिंट्स की बात कर रहे हैं। का नेम ऑफ वॉल की बात करें तो अनुपम सूद। तो इनके जो आर्टिस्ट हैं वो अनुपम सूद हैं। एंड और क्या आपसे पूछा है यहाँ पर, व्हाट इमोशन हैव बीन रिवील्ड इन द पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड इमोशंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसके बेस पे आप लिख सकते हैं, इसको पूरा हमने डिस्क्राइब कर रखा है हमारे नोट्स में, हमारी वीडियोस में, आप वहाँ से ले करके देख सकते हैं और इसे पूरा सोल्व कर सकते हैं, आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग हु कैन बी द पुअर मैन स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड इन दिस पेंटिंग। तो जो ग्राउंड में यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर एक वीमेन बैठी हुई है, यहाँ पर एक उसकी पैर दिख रहे हैं एक बंदे के, तो वो कौन हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू। एंड उसमें आपका
अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन रखा है, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिखेंगे। एंड अप्रिसिएट इन शॉर्ट अ फ्यू एस्थेटिक क्वालिटीज़ दैट यू एडमायर इन दिस वर्क। तो यहाँ पर इसकी जो एस्थेटिक क्वालिटीज़ हैं, जो इसमें स्पेशलिटीज़ हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि उसमें कलर कैसे यूज़ हुए हैं, कितने बढ़िया कलर यूज़ हुए हैं, और कैसा रियलिस्टिक वो दिखता है आपको, और बैकग्राउंड में वॉल पे जो वॉल है उस पर कैसी पेंटिंग्स हमें छोटी छोटी देखने को मिलती हैं, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है, तो वैसे भी आप जो ये सारे क्वेश्चन हैं इतने भी लॉन्ग मत लिख देना कि आपके पास टाइम कम पड़ जाए, तो टाइम के हिसाब से आप देख करके लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। राइट एन एसे ऑन द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, इसमें आपको लिखना है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो मॉडर्न ट्रेंड कैसे इंडिया में आया उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो हाउ मॉडर्न ट्रेंड्स इज़ बिगिन इन इंडियन पेंटिंग, वो आपको लिखना है। यहाँ पर लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बड़ा आंसर रहेगा यहाँ पर, वो आप लिख सकते हैं इसमें। और नेम द आर्टिस्ट हु वाज द पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप एंड नाउ गिवन इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की बात करें तो उसमें एक ही आर्टिस्ट हैं जो अब हमारे कोर्स में भी रखे हुए हैं, तो वो हैं आपके M.F. हुसैन, ठीक है। और उनकी पेंटिंग कौन सी है आपके जो सिलेबस में दे रखी है, तो वो पेंटिंग है मदर टेरेसा ओनली, ठीक है, मदर टेरेसा। और फिर इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द रोल ऑफ राजा रवि वर्मा एंड विच टाइप ऑफ पेंटिंग ही वाज डूइंग। तो राजा रवि वर्मा कैसी पेंटिंग करते थे और उनका क्या रोल रहा है यहाँ पर, तो ये आपको लिखना है। आप ये वहाँ से देख सकते हैं, आपके पास सबके पास नोट्स हैं ही अब, ठीक है। एंड क्वेश्चन इसमें 4 पॉइंट है आपका। नेम योर फेवरेट मॉडर्न आर्टिस्ट एंड डिस्क्राइब हिज आर्ट वर्क। तो यहाँ पर जितने मॉडर्न पेंटिंग आपके सिलेबस में रखी हुई हैं, चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे वो मदर एंड चाइल्ड हो, ठीक है, मदर एंड चाइल्ड हो, और आपकी पेंटिंग है हल्दी ग्राइंडर हो, जर्नीज एंड। तो ये पेंटिंग में से आपका जो भी पेंटिंग आपको पसंद है, जो इनके जो आर्टिस्ट नेम है पसंद से, यहाँ पर मतलब ये है कि आपको जो अच्छी आती है, अच्छे से आती है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह वो आप पेंटिंग यहाँ पर लिखना, ठीक है। तो एंड ऑल द बेस्ट, आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।